लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। अब इस क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी बात है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर कोई बॉडी यानी कोई वस्तु है उसके द्वारा किया गया कार्य दूरी के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर दूरी ज्यादा ट्रेवल की गई तो इसका मतलब कार्य भी ज्यादा किया गया, वर्क डन भी ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जैसे किसी चीज को तुम धक्का दे रहे हो तो ज्यादा दूर तक अगर वो वस्तु गई है तो इसका मतलब तुमने कार्य भी ज्यादा किया, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर कार्य ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल हो रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में दी गया है कि कांस्टेंट फोर्स लगाना है, यानी जो वस्तु है उस पे मान लो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब मान लो 3 मीटर तक मैंने उसको खिसकाया। अब आगे मैं 10 न्यूटन से खिसकाने लगा, फिर 5 न्यूटन हो गया, फिर 2 न्यूटन। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमको 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो 5 न्यूटन ही फोर्स लगाना है, कांस्टेंट फोर्स, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, तो आगे बोला गया एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस बात को हमको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली ये फार्मूला है फिजिक्स का जिसमें वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम जिसको बोलते हैं। और यह फार्मूला तब हम अप्लाई करते हैं जैसे जिस डायरेक्शन में हम वस्तु को खिसका रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु पे हम धक्का इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं फोर्स, तो वस्तु भी इसी डायरेक्शन में खिसक रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम वस्तु के इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो वस्तु भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, राइट। उसी डायरेक्शन में जा रही है तो मतलब जीरो ही है, राइट। तो उस कंडीशन में हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है अगर वो तुम देख लो तो तुमको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूं ताकि तुमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग। ये होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ यहां पे फोर्स है, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी जितना हमने खिसकाया वो दूरी है। तो अगर W को तुम यहां पे मान लो x मान लेते हो या y मान लेते हो, ठीक है, तो यहां पे ऐसे मान लो लेट वर्क डन इज इक्वल टू इज y। y यूनिट में हम मान रहे हैं, यूनिट में फिलहाल जूल में लिखते हैं एनीवेज। तो लेट वर्क डन इज y यूनिट एंड distance traveled is x यूनिट। ठीक है, हो गया। एंड आगे दिया भी गया है यहां पे, अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो यहां पे 5, यहां पे देखो ये कांस्टेंट फोर्स दिया है एंड फोर्स इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर ये चीज तुम नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन तुमको अगर ये पता है तो तुम बहुत आसानी से इक्वेशन बना सकते हो। तो इसका मतलब अब आगे तुमको क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बातें यहां पे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी थी, डी दी गई थी वही बता रहा है। तो y इज इक्वल टू हम यहां पे लिख देंगे 5, क्योंकि फोर्स की जगह हमने 5 लिख दिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने x लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। यहां पे ये वर्क डन है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है।
अगर कोई चीज सामने होती है, जैसे वर्क डन ज्यादा तो दूरी ज्यादा, दूरी कम तो वर्क डन कम, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इस तरह से जो होता है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो धीरे धीरे तुम ये सब चीजें समझ जाओगे, कुछ मुश्किल है नहीं। W = F × D, ये फार्मूला याद कर लो, क्योंकि ये फार्मूले की जरूरत तुमको पड़ेगी ही पड़ेगी फिजिक्स में। ठीक, तो ये फाइनली हमने इक्वेशन बना दिया। अब इस इक्वेशन को हमको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो चलो फटाफट से हम प्लॉट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, यहां पे कॉर्नर में लिख देता हूं, क्योंकि ग्राफ यहां पे लाइन में ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो ये मैंने कॉर्नर पे लिख दिया। ठीक है, ये बातें समझ गए। पहला टास्क हमने कंप्लीट कर दिया, क्या कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहां पे हमने दिखा दिया। अब दूसरा टास्क है कि इस बात को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, और यहां पे फोर्स हमने पहले से ही मान लिया 5 यूनिट्स, राइट, यहां पे क्वेश्चन में दिया गया, तो इसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो अब इसको मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन में दिया गया था 2 यूनिट, राइट, एक तो 2 यूनिट्स पे 0 यूनिट पे था। अगर 0 यूनिट की डिस्टेंस होगी और 2 यूनिट की डिस्टेंस होगी, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वर्क डन होगा ये हमको बताना था, राइट, जो कि मैंने मिटा दिया। एनीवेज, तो चलो फटाफट से अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो इसके लिए स्केल की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, लेकिन तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ होती है। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसको इस तरह से, ठीक। और ज़रूरत पड़ेगी तो और लंबी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। फिलहाल अभी यहीं पे शुरू करते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो x और y = 5x। ये सब चीज़ें हम कई बार कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैंने ये बना दिया, ठीक। 3 पॉइंट्स मिनिमम लेने होते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। बहुत जगह तुम 2 पॉइंट्स भी लेते हो, लेकिन उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो x हमने कर दिया यहाँ पे। x = सबसे पहले तो अगर मैं लेट्स से कि x = 0, डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं हुई तो वर्क डन क्या होगा? नहीं होगा। y वर्क डन है और x डिस्टेंस है, तो वर्क ही नहीं होगा, डन। अच्छा भाई, अगर x = 1 है तो x = 1 है तो हमारी यहाँ पे 1 रखोगे तो ये कितना y = 5 आ जाएगा, राइट। अच्छा, x = अगर 2 कर दो तो ऑब्वियसली ये 2 रखोगे, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक। तो चलो फटाफट से अब यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं। ये अपनी x एक्सिस है, राइट, ये अपनी y एक्सिस है, और ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। सिंपली इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो देखो, पहले x = 0 है यहाँ पे, राइट, तो y = 0 है, यानी ये ओरिजिन पे ही है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। x = 1 है तो ये 1 आ गए, y = 5 है तो y = 5 है, तो ये 5 यहाँ पे गए, और इस जगह हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। इसको गोला बना दो ताकि प्रॉपरली दिखे। उसके बाद है x = 2, तो x = 2 चले गए, और इस पे 10 होगा, तो यहाँ पे हम u पहुँच गए 10। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, क्यों? यहाँ पे कर दें, चलो ठीक। अब इनको मिला दो, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। जितना प्रॉपरली तुम अगर ग्राफ पेपर रहेगा प्रॉपरली करोगे, उतना ही प्रॉपरली ये तुमको लाइन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली ये इस तरह से मिलेगी, ठीक। इसको लिख दो यहाँ पे ऐसे, ताकि पता चले किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, 5x का है, ठीक है। अब तुमको इस ग्राफ की हेल्प से इसका आंसर देना है।
अगर यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल 0 है, राइट, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट, तो वाई क्या है, ये वर्क डन है, और एक्स क्या है, यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है भाई, देखो अब इस ग्राफ से हमको बताना, अगर 0 यूनिट है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ऐसी कंडीशन में y भी 0 है, तो इफ x इज इक्वल टू 0 यूनिट्स, यानी डिस्टेंस 0 यूनिट है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 यूनिट, यानी कुछ वर्क भी नहीं होगा। अगर कोई चीज तुम खिसका ही नहीं रहे हो तो कार्य कहां से होगा। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर तुम वर्क उतना ही ज्यादा होगा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, राइट, क्वेश्चन में ही कहा गया। तो जब तुमने वर्क ही नहीं किया, कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं की, तो वर्क भी नहीं होगा, करेक्ट ना, तो इसलिए यहां पे 0 आ रहा है। अब बात आती है कि यहां पे 2 और 10, तो यहां पे 2 है और यहां पे 10 है, इसका मतलब जब तुम f x बराबर 2 यूनिट्स है यहां पे, राइट, तो उस कंडीशन में इस ग्राफ पे देखो ये यहां पे आ रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो 10 यूनिट्स आ रहा है, तो y बराबर 10 यूनिट्स हो गया। ठीक है, और यही दो चीजें हमसे पूछी भी गई थी कि अगर 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो वर्क डन क्या होगा, अगर 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो वर्क डन क्या होगा, ग्राफ से देख के बताना था, तो हमने देख के बता दिया भाई 2 यूनिट यहां पे है तो वाई एक्सिस पे यानी वर्क डन 10 यूनिट्स का होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।